हेलो दोस्तों, होप आप सभी बढ़िया होंगे और चैलेंज में मज़ा आ रहा होगा आप लोगों की। पढ़ाई वढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। आप जो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे कि आप वैसा स्टडी ब्लॉग वगैरह बनाइए कि आप दिन में ऐसे पढ़ रहे हैं ऐसे कैमरा लगा के। तो भाई उतना टाइम नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। और इतना जैसे कैमरा सेट करना वहाँ पे, ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर उसको खींच रहे हैं, फिर ट्रांजिशन बना रहे हैं, ये खाया वो खाया दिन भर, तो वो सब दिखाने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो मैं आज पढ़ूँगा या जो डेली पढ़ूँगा वो आपके साथ अब पीडीएफ्स में भी शेयर होगा, ठीक है। तो आज कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री और जो आप लोगों का है रीजनिंग वगैरह का, ठीक है। तो जो मैंने बुक्स बताई थी तो मे भी आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा। आज मैं बुक्स खुद लेके आया हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ हिस्ट्री मैंने कहाँ से पढ़ी है, ठीक है। तो हिस्ट्री का भी जैसे कम टाइम है, तो कम टाइम में तो आप लूसेंट से कर लो, क्योंकि ये सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स आने हैं वो आप लोगों के 5-5 नंबर के ही आने हैं। ये है आप लोगों की लूसेंट की उल्टा दिख रहा होगा, इसमें सामान्य ज्ञान करके लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो आती है इंग्लिश में भी, ये आती है हिंदी में भी आती है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों की रहती है, पेज का भी चमक रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की रहती है लूसेंट की, एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले जब आप देखेंगे तो यहाँ से लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास वगैरह, इसमें साला भी डाल दूंगा अभी जितने भी पेज मैंने पढ़े हैं। मैंने आज कितना पढ़ा है, मैंने पढ़ा है आज आप लोगों का मगध साम्राज्य तक पढ़ा है, जो मगध डायनेस्टी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के चंद्रगुप्त वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, चाणक्य काणक्य ये सब, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने पढ़ा है। अशोका है इसके बाद अशोक हैं, और ये सब उनकी डायनेस्टी है, मगध डायनेस्टी, और ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं अभी, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैं कहाँ तक पहुँचा था, मगध डायनेस्टी में मौर्य साम्राज्य में अलग है, ये सब अशोक वगैरह मौर्य साम्राज्य में, और मगध डायनेस्टी आप लोगों का अलग है, ठीक है। उसके बाद है, तो मैं ये सारे आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो यहीं पर मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि टाइप करने का इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं टाइप करके आप लोगों को करूं। और इसका जो पीडीएफ है बुक का, जिसके पास नहीं है तो मैं शेयर भी कर दूंगा। और इसके अलावा आप एक बुक भी रिकमेंड कर सकते हैं, ये है एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया, और ये है आप लोगों का पूनम दलाल दहिया। कल मैं इन्हीं का नाम ले रहा था, पूनम दलाल यहाँ पर लिखा हुआ है, मे भी दिख रहा होगा, एमसी ग्रोयल की है, ठीक है। सेकंड एडिशन है, नया वाला एडिशन है, मैंने 23 में लिया था अभी इसी ईयर। और यहाँ पे देखो ये इनकी यूपीएससी स्टोरी भी पूरा लिखा हुआ है, तो आप ये भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा चित्र वगैरह भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़िया है, क्रिएटिव तरीके से इसको लिखा गया है, तो इससे आप लोग जाके हिस्ट्री वगैरह इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें पैट के हिसाब से आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, जनरल सी नॉलेज रखनी है सब्जेक्ट के बारे में, इतना डीप नहीं पढ़ना है। मतलब एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं जीएस के, उनसे भी हल्का लेवल रहता है इसका, दोनों पेपर उठा के देख लो। और इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत कर दें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर एसएससी जैसा हो जाएगा, एसएससी के प्री जैसा, ठीक है। तो वो इसमें इतना होगा नहीं, क्योंकि इसमें 5-5 नंबर के आते हैं सारे सब्जेक्ट्स। और रीजनिंग के लिए मेरे पास ये है अभी, ये है आप लोगों की एसएससी की अड्डा पब्लिकेशन की है, अड्डा 247, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अड्डा की और भी राइटर्स हैं, तो उनसे कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी सारा कुछ दे रखा है, बोर्ड मार्क्स वगैरह, और जितने भी टाइप की रीजनिंग होती है, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। और ये पीछे इनका एड्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की 3 बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। रीजनिंग का इससे भी आप लोग कर सकते हो, बाकी जिससे आपको सही लगे उससे भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन का मैं रिसोर्स का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाके डायरेक्टली कर सकते हो। और इसमें अब जो हिस्ट्री के मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ, कोई ख़ास रिस्पॉन्स मुझे कल मिला नहीं, तो टू बी सेट मे बी स्टार्टिंग हो इसलिए, लेकिन ये करना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि इस फील्ड में अभी तक किसी ने किया नहीं है। अपने अंकित भाई ने किया है, अंकित क्या नाम है उसका, बेजनपुरिया है क्या है, तो उसने भाई 75 डेज़ का चैलेंज किया था, तो उसने फिटनेस में किया था। अब स्टडी में करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टडीज़ लोग करते नहीं हैं। तो इसमें देखिए पूरा मैंने हाईलाइट कर रखी है, यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रही होगी, तो ये मैं आप लोगों को भेजूँगा। इसमें स्टार्टिंग है भारत के इतिहास से, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
और क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले भारत का इतिहास है, भारत का नाम कहाँ से आया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, जो हिंदू नाम है या हिंदुस्तान नाम है ये कहाँ से आया है। तो हिंदू जो वर्ड है वो फारसी शब्द का है, और उसके आधार पर फिर इंडिया बोला अंग्रेज़ों ने, ठीक है। अंग्रेज़ों का नाम ही इंडिया लिखा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो मुद्दा चल रहा है भारत इंडिया का, कि इंडिया का नाम बदल के भारत हो जाए, तो जितने भी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम बदल के भारत हो जाए, वो सबसे बड़े एकदम नीचे लेवल के लोग हैं, क्योंकि भारत इंडिया का नाम ऑलरेडी भारत है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पहली लाइन जो स्टार्टिंग में है उसी में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं भारत हो जाएगा, अभी वीरेंद्र सहवाग को ट्रोल किया गया है, अपने ध्रुव राठी भाई ने किया है, ठीक है। तो भाई कायदे का और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि इंडिया का नाम ही भारत है और राजनीति चल रही है भाई। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। जयशंकर सर जो हैं हम लोगों की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जो हेड इस टाइम मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बोला था कि भाई पहले जाके संविधान पढ़ो फिर जाके ज्ञान दो यहाँ, ठीक है। तो इंडिया का नाम ही आप लोगों का भारत है, और यहाँ पे ये इसमें दिया गया है। इसके बाद आप लोगों के ऋग्वेद वगैरह आते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में इसमें है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि सामवेद किससे रिलेटेड होता है, तो संगीत से रिलेटेड चीज़ें सामवेद में होती हैं, और अर्थवेद में आप लोगों की चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जैसे जो काला जादू वगैरह कर दिया और शराब वगैरह लगा दिया, शादी वगैरह, इन सब के रिचुअल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों की अथर्ववेद में, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों का उपनिषदों की संख्या कितनी है, पुराण कितने हैं, ठीक है। और सत्यमेव जयते किस उससे लिया गया है, आप लोगों का कौन सा वो है, मंडूक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और कल्हण द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो राजतरंगिणी है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आते हैं, ठीक है। आप पैट का प्रीवियस ईयर का भी उठा के देख लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। उपनिषद कितनी है, वेदांग कितनी है, तो वेदांग 6 हैं, ठीक है। ये सब जब जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एक बार रिवाइज कर लीजिए, जब ये आप लोगों को PDF मिलेगा। पुराण कितनी है, 18 पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है इसमें, ठीक है। और इसके बाद बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य आ जाते हैं। तो इनकी जो फेमस बुक्स हैं उस टाइम में जो लिखी गई थी वो यहाँ पे दी गई हैं। और जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस जो हैं वो इतिहास हैं, मतलब हिस्ट्री ऑफ फादर है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फादर, ठीक है। मेगस्थनीज किसने लिखी थी, ये सब सारी चीज़ें। भारत का भूगोल टॉलमी, ठीक है, भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखी। पिलनी, ऐसे ही करके कुछ फेमस बुक हैं। इसके बाद आ जाते हैं जो चीनी राइटर हैं, या जो जिन लोगों ने विजिट किया था यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में, जैसे फायान है और ह्यूनसोंग हैं, और क्या नाम है अरबी लेखक जैसे अलबरूनी है, इब्न बतूता हैं। तो ये किसके टाइम पीरियड में आए और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये भी पूछ लेता है। SSC में भी काफ़ी बार पूछा गया है, और इन एग्ज़ाम में भी, स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है, स्टेट गवर्नमेंट वाले में, ठीक है। इब्न बतूता कौन है, इब्न बतूता बहुत पूछता है। इब्न बतूता आप लोगों के मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसी से बता रहा हूँ, इसका आप लोगों को भेज दूँगा, तो आगे पढ़ लीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, अभिलेख मतलब जो पत्रों पर लिखवा दिए जाते थे, ठीक है। इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रहा मुझे, क्या है उसका, ठीक है, इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसमें है नासिक और जूनागढ़, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे लिखी गई हैं कि किसके टाइम में किस राजा ने ये लिखवाया था, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब इसमें ये आ गया है कि आग का आविष्कार कब किया है, किस युग में पत्थर चलते थे, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, और इसमें नवपाषाण युग में क्या हुआ। ये सारी जो 3 आप लोगों के डिवाइडेड है। पाषाण युग मतलब वही स्टोन एज जिसको बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले खेती कहाँ पे की गई, तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ, ठीक है। और सबसे पहला अनाज क्या था, लोगों ने सबसे पहले क्या खाया, चावल खाया, गेहूँ खाया, तो वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। मृतकों का टीला किसको बोलते हैं, कौन नहीं जानता, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इसके बाद फिर सबसे फेमस आ गया आप लोगों का IBC, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वो आ गया। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यार, ठीक है, वो आ गया। इसके बाद मोहनजोदड़ो आ गया, ठीक है। और उस टाइम जो थे, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो है, और आप लोगों का लोथल है, रोपण है, कालीबंगा है, तो ये सारी चीज़ें जो उस टाइम पे थी, इनके नाम थे, वो अब प्रेजेंट में कहाँ है। एक क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, जैसे लोथल है हम लोगों का, तो अभी गुजरात में है, ठीक है। और ये बनवाली धोलावीरा हो गया, धोलावीरा भी गुजरात में है। और जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में पहुँच गया है, ठीक है।
और जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे है, वो ये भी पाकिस्तान में पहुँच गया है। कालीबंगन कहाँ है, तो कालीबंगन इस टाइम राजस्थान में है, ठीक है। तो ये पूछता है, इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर वैदिक पीरियड आ जाता है। वैदिक पीरियड में इसका एज वगैरह देख लेना, ठीक है। एज किस टाइम को हम लोग वैदिक पीरियड वगैरह बोलते हैं, ठीक है। और गाय की हत्या तो मैंने बेसिकली हाईलाइट कर रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट लगा है मुझे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मंडूक के लिया गया है। इसके अलावा जैन धर्म का फिर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। जैन धर्म में जैन धर्म की स्थापना किसने की, 24वें जो तीर्थंकर थे वो सबसे फेमस हुए। पहले तीर्थंकर कौन से थे, ऋषभदेव थे। इनका चिन्ह क्या था, सांड था इनका चिन्ह, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे दिया गया है। 23-24 तीर्थंकर इनके में हुए थे, ठीक है। तो वो याद करना है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से। इसके अलावा आप लोगों को करना है, जैन का हो गया। इसके बाद बौद्ध धर्म का भी करना है आप लोगों को। बौद्ध धर्म के बाद जो बौद्ध सभाएं हुई थी, किन के पीरियड में हुई थी, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, ठीक है। तो पहली हुई थी आप लोगों की अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कहाँ पे हुई थी। ये पूरा लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, तो आप लोगों को जाके देखना है। इसके अलावा शैव धर्म आ गया, जो भगवान शिव की पूजा करते थे। उसमें चोल राज हैं, राजराज प्रथम करके इन्होंने काफ़ी फेमस मंदिर बनवाया था। आपने अगर मूवी देखी होगी, पॉलियन सेल्वन करके है, अमेजॉन प्राइम पे, वो जाके देखिएगा। 2 सीजन है उसके। उसमें चोला डायनेस्टी और जो पांड्याज हैं और राष्ट्रकूटाज हैं, इनके बीच क्लैशेस दिखाया गया। उस टाइम की हिस्ट्री पूरी दिखाई गई। काफ़ी इन्हेंस्ड है स्टोरी है, और काफ़ी डिटेलिंग उसमें मेंशन की गई है। तो आप जाके देख सकते हैं जब भी आप लोगों को फ्री टाइम मिले, ठीक है। काफ़ी इन्हेंस्ड सीरीज है और काफ़ी इंटेंस एनर्जी वाली है, तो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी डिटेलिंग में उसको शूट किया गया है, और सारी डिटेलिंग उस टाइम भी दिखाई गई है, मतलब फील आ जाता है एकदम। और उसमें ऐश्वर्या राय वगैरह भी हैं, साउथ की है ना। साउथ वाले ऐसा काम करते हैं, बॉलीवुड वालों से तो उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था, तो उसमें बताया गया सारा कुछ, देख सकते हो आप। और पशुपतिनाथ मंदिर का दिया गया है यहाँ पे। फिर इस्लाम धर्म आ गया, और हिंदू धर्म आ गया, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। इसके बाद मगध एम्पायर आ गया, ठीक है। इनमें थोड़ा थोड़ा कर लेना। इसके बाद सिकंदर का बताया गया, सिकंदर ने आक्रमण किया, किसको हराया, ये सारी चीज़ें। बिंदुसार, फिर अशोक आ गए हैं, ठीक है। अशोक तक आप लोग कर लेना। अशोक के जो स्तंभ वगैरह हैं, जैसे जो हम लोगों का जो इस टाइम नेशनल एम्बलम है, जो 3 शेर बने होते हैं, वो वाला आप लोगों का कहाँ से लिया गया था, कहाँ से मिला था, वो ये भी पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा इतना ही है। ब्राह्मण समाज और ये सब कुषाण वगैरह, इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी जो है, जिसको स्वर्ण पीरियड बोलते थे, क्या है, तो श्रीगुप्त ने स्थापना की थी, तो गुप्ता डायनेस्टी का भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसमें इतना डिटेल पूछते नहीं है पेट एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रकूटाज वो आ जाएंगे। इसके बाद महमूद गजनवी वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। सल्तनत काल पर जो मुग़ल वगैरह हैं वो आ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत वगैरह आ जाएगी, इतना कुछ है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। तो जितने मैंने क्वेश्चन बताए वो करके जाइएगा अच्छे से। और इसकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, वो बुक में नीचे रखा हूँ, काफ़ी मोटी बुक है। वो आती है किरण पब्लिकेशन की। किरण, जो लोग बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर पता होगा, किरण पब्लिकेशन की आती है। किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की भी आती है, ठीक है। रीजनिंग के अलावा उनकी जीके जीएस की भी आती है, और मैथ की भी आती है, ठीक है। 3 किताबें उनकी आती हैं, जीके जीएस की, रीजनिंग की और मैथ की। तीनों मैंने ले रखी हैं, ठीक है। तीनों आपको भी लेनी चाहिए अगर आप स्टेट किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जीके जीएस भी है, रीजनिंग भी है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं रीजनिंग के, मतलब जब से हो रहा है 1995 से, तब से उन्होंने दे रखे हैं। 30 हज़ार क्वेश्चन उसमें हैं, ठीक है। 30 हज़ार तो यहाँ तक होगा, 30 हज़ार नहीं है, 2000 से लेके अभी तक के, मतलब 20 साल के क्वेश्चन उसमें हैं टोटल। तो आप समझ लीजिए कितने सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, ऐसे ही उसमें क्वेश्चन है 18-20 हज़ार क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, उसको ज़रूर रिकमेंड मैं करता हूँ। तो उसमें 3 है, जीके जीएस की किरण पब्लिकेशन, जीके जीएस डालना आ जाएगी। रीजनिंग की देखना है, किरण पब्लिकेशन, जीके जीएस डाल देना, रीजनिंग डाल देना, आ जाएगी सारी फ्लिपकार्ट पर, ठीक है, या अमेजोन पे। तो अभी सस्ती में मिल जाएगी, सेल वगैरह चल रही है, तो आप जाके ले सकते हो। उनसे प्रैक्टिस वगैरह बहुत बढ़िया होती है। इससे लूसेंट से आप लोग पढ़िए, ठीक है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी आती है, वो भी काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये वाली है सिंपल वाली, तो आप उससे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये था आज का। और आज मैंने जो प्रैक्टिस वगैरह की थी रीजनिंग वगैरह की,
ठीक है, वो भी मैंने इस वाले से की थी, और ऑनलाइन भी जाके आप कर सकते हो, काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं, जो वेबसाइट हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर चीज़ को गिव एंड टेक वाला मामला रहता है, तो हम लोग चाहते हैं आप इसको शेयर करें और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें। नया चैनल है, और उस वाले चैनल पर भी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी, और इस पर सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तो बने रहिए, कल मिलता हूँ। ठीक है, फिर से नए चैलेंज के साथ।